पुल बनाने का वादा किए थे पर नहीं किए पूरा। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का वादा नकारा साबित होगा। जो सपना दिखा रहा है जनता को तो फेलवर हो जाएगा। होता है, ऐसा बात नहीं है, वो हर नेता करता है। नरेंद्र मोदी तो ख्याल है ये है ना, उसी के नाम से कोई उलूल जुलूल भी खड़ा हो जाएगा बीजेपी में तो वो तो जीतिए जाता है। रोटी बेटी माटी की पुकार, ये आप सुने होंगे। साफ उनका कहना है कि जो झारखंड विधानसभा जो है रोटी बेटी माटी की पुकार कर रहा है, यानी बीजेपी की पुकार कर रहा है। आखिर क्यों ये कह रही है कि रोटी और बेटी और माटी चाहिए इस झारखंड की, तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। माटी की पुकार को हम जानने के लिए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पत्थलगड्डा प्रखंड के सिंघानी गांव पहुंचे हैं और यहाँ के हम ग्रामीणों से जानेंगे कि जो रोटी बेटी माटी की पुकार है, क्या इनके गांव तक पिछले 5 सालों की कार्यकाल में क्या दे गए हैं। ये पुकार आखिर कितना कारगर साबित हो पा रहा है। आप बताएंगे कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक जी रहे हैं आपके यहाँ, आप जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। आपके यहाँ कभी आए हैं वो? नहीं। पिछले बार जो विधायक जी आए होंगे, कई प्रत्याशी आए होंगे यहाँ पर, कई वादा कर गए होंगे, कई सपने दिखा के गए होंगे कि आपके गांव में हम सड़क देंगे, बगल में नदी है, पुल बना देंगे। इस तरह के कई वादा किए होंगे, कई सपना दिखाए होंगे। आज तक पूरा हुआ है? नहीं। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं बनाने के लिए। आप वोट करते हैं ना? हाँ वोट करते हैं। पिछले बार आप किसको वोट किए थे? वोट किशुन-दास के। बोला किशुन-दास के। आप किसको वोट किए थे? किशुन-दास के। किस उम्मीद से आप वोट किए थे उनको? उम्मीद से वोट किए थे कि हम लोग का जो वादा किए हैं पूरा करेंगे, पर ये नहीं। पिछले बार के क्या कुछ वादा किए थे? पुल बनाने का वादा किए थे पर नहीं किए पूरा। अब इस बार फिर उनके पार्टी से एक नए प्रत्याशी के रूप में नए चेहरे आ रहे हैं, उज्जवल दास। और उन्हीं का पार्टी है, बीजेपी का पार्टी है, जो आपके पिछले बार वादा करके गए थे, जो आपका सपना दिखा के गए थे, वो सपना तो अभी तक आपका साकार नहीं हो सका। क्या लगता है इस बार आप बदलाव करेंगे? कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं, बदलाव हो सकता है। हो सकता है। मतलब पार्टी जो प्रत्याशी बदलाव है उनका आप बदलाव करेंगे कि पार्टी बदलाव करेंगे? पार्टी बदलाव करेंगे। अभी जो आपका वर्तमान में कई सारा योजना भी लागू किया गया है, मैया समान योजना, अगर वर्तमान सरकार की करे, आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000 रुपया। यानी कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार है अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ अच्छा तो कर रहे हैं। मैया समान योजना का लाभ आपको मिल पा रहा है ना? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। कितने बार मिल चुका है? 3 बार। आप इस बार जो आपके विधानसभा का जो चुनाव होना है आगामी 13 तारीख को, प्रत्याशियों का भविष्य तय करना है, आप किसको वोट करेंगे? सब अपना अपना मर्जी से काम करेंगे। आप एक जनता है, अगर हम एक जनता के नाते पूछेंगे तो आप जो प्रत्याशी आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, कई तरह के वादा फिर से किया जा रहा है, आप किस तरह से आप उन प्रत्याशियों को चयन करेंगे? अब गांव में अभी एथी हो रहा है। इस बार बदलाव होगा सिमरिया विधानसभा में? हाँ होगा। जिस तरह से यहाँ के महिलाएं, इस गांव की महिलाएं बदलाव की मूड में हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये बदलाव के मूड में क्यों हैं। आप बदलाव क्यों करना चाहते हैं? जब मैया देता सिंखा करना है, उनका जिताना है। हाँ। अभी जो वर्तमान में आपके यहाँ का विधायक जी रहे हैं, उनको आप पहचानते हैं? वो कभी आप उनसे मिले हैं? नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्तमान में जो यहाँ का विधायक जी रहे हैं किशुन दास, पिछले 5 साल यहाँ का विधायक रहे, लेकिन इस गांव की अगर बात करें, इस गांव की महिलाओं को ये नहीं पता है कि यहाँ का विधायक जी कौन है, उनका नाम क्या है। तो आप सोचिए कि आप क्षेत्र में क्या कार्य किए, वो आप देखने वाली बात है। ये जो कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, ये आगामी 13 तारीख को इसका निर्णय जनता करेगी। यहाँ के ग्रामीण और भी मौजूद हैं, इन ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका मूड है, किधर रुझान है। इस बार जो चुनाव होना है आगामी 13 तारीख को, यहाँ की जनता किसको चयन करेंगी, कि इनका रुझान किधर है? यहाँ तो रुझान है सर, यहाँ तो बीजेपी का पूरा चल रहा है लहर। और मैंने लहर किया कि यहाँ से लीड भी है और बीजेपी का सारा देख रहे हैं मूड। और मिला जुला के सरकार भी अच्छा है, जितना भी है कोई तरह से दिक्कत नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। अभी जो वर्तमान में आपके यहाँ जो विधायक थे, हाँ सर, वो उनका पापा थे ना, वो किशुन दास जी, जो अभी यहाँ के विधायक हैं। अभी आपका जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो उज्जवल दास जी हैं। तो फिर पार्टी तो एक है लेकिन चेहरा अलग अलग है, चेहरा क्यों बदला गया? चेहरा बदला गया सर, ये तो मैं अपना अंदाजा से बोल रहा हूँ कि सभी पार्टी को मौका दिया जाता है। चूंकि उपेंद्र नाथ दास जी जो थे
तब उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम था, है ना। और उनका काम देख के ही बहुत सा बीजेपी का जितना कैडर था, वोट देने वाले पार्टी, वो सभी व्यक्ति ने बोले कि नहीं, इस वर्ष हम लोग उज्जवल दास के ही हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर उज्जवल दास अगर नहीं आते हैं बीजेपी में तो हम उनको निर्दलीय से हम लोग जिताएंगे। तब वो सब आवाज़ सुन के अगला जो पार्टी है जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ सपोर्ट किया गया कि इस वर्ष उज्जवल दास ही टिकट मिलेगा। अच्छा, आप ये बताएंगे कि यहाँ की जो ग्रामीण है, आप जो ग्रामीण है, आप ग्रामीणों का क्या कुछ मुद्दा होगा जो यहाँ प्रत्याशी आएंगे चुनाव वोट मांगने के लिए, आप उनसे क्या कहेंगे? आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा? क्या कहेंगे, अपना वो काम करेंगे अच्छा से। थोड़ी है कि हम अपना खाने के लिए मांगते हैं पेट में, वो अपना अच्छा काम आप करें। अपने क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ मांगेंगे कि मेरे क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए? क्या विकास है वो होगा, मैंने रोड तो बन ही रहा है, आप देख रहे हैं, मेरा लाइन तो है ये है। और बाकी जो बिगड़ा सुगड़ा है, जो गरीबी है, उनको वो देखे, और हम यही कहते हैं। और क्या, वर्तमान जो आपका यहाँ के विधायक है, इनका एक पार्टी का एक नारा है, रोटी बेटी माटी की पुकार। तो आप इस पुकार को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का विधायक जो है पिछले 5 साल उनका ही कार्यकाल रहा है, बीजेपी कार्यकाल रहा है, तो किस इसका कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो देखे, वो भी चलाए, ठीक है, चलाए 5 साल, हम क्या बोलेंगे। और ये भी आएंगे तो ठीक है, चलाएंगे। अगर हम एक बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जो महिलाओं को दिया जाता है, क्या लगता है कि अभी जो आपका मैनिफेस्टो में जारी किया गया है, बीजेपी जो किए हैं कि 500 रुपये में हम अपना सिलेंडर देंगे सभी महिलाओं को, क्या लगता है कि हो पाएगा? वो तो देखिए, बोलने वाला तो बहुत बोलता है कि ऐसा हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा तो उम्मीद नहीं है, और ऐसा हम लोग उम्मीद भी नहीं रखते। हम लोग अपना चाहते हैं कि हम लोग का अपना काम करके ही अच्छा से रहे। हम लोग ज्यादा हम लोग नहीं सोचते हैं कि वैसा रहे, और हम लोग उतना लालची भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का वादा नकारा साबित होगा, जो सपना दिखा रहा है जनता को, तो फेलवर हो जाएगा। होता है, ऐसा बात नहीं है, वो हर नेता करता है। तो आप किस उद्देश्य से आप जो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस उद्देश्य से सपोर्ट करना? अब इस उद्देश्य से हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका थोड़ा बाबूजी का काम अच्छा था, इसके चलते उनका नाम पर हम उज्जवल दास जी के इस वर्ष हम बीजेपी में वोट, इस वर्ष के हम देते आ रहे हैं बीजेपी में हमेशा, है ना। इसके चलते और क्या बताएं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है इस गांव के ग्रामीण जो है, इनका रुझान किस ओर है। आप बताएंगे कि इस बार जो है यहाँ के जो ग्रामीण है, इनका रुझान किस ओर है? रुझान तो अभी बीजेपी के इधर चल रहा है, और मतलब कुछ तीर्थाट भी मूवमेंट बदला हुआ है। क्या जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का, जो विधायक आपके यहाँ रहे हैं, उनका कार्यकाल के बारे में बताइए कि क्या कुछ विकास आपके क्षेत्र में किए हैं? विकास यही एक रोड बना है यहाँ पर, और अभी पता चला है कि देखो ये नदी का पुल का भी किया है, और एक बुराही पुल का किया है। मतलब पुलिया निर्माण हुआ है? निर्माण ऑनलाइन से पता चला, शिलान्यास हुआ है, मतलब धरातल पर कार्य नहीं हुआ है। तो आपका उद्देश्य क्या है? आप जो बीजेपी का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य यहाँ पर सबके तो नरेंद्र मोदी तो ख्याल है ये है ना, उसी के नाम से कोई उलूल जुलूल भी खड़ा हो जाएगा बीजेपी में तो वो तो जीतिए जाता है। मतलब साफ कहना है कि आप यहाँ का जो प्रत्याशी है बीजेपी के, आप उनको वोट नहीं कर रहे, आप नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। अभी नहीं कह सकते कि हम किसका करेंगे इसे, ठीक है। मतलब आप चेहरा उनका देख के करेंगे? मोदी साहब का जो है सब बात यहाँ पर ज्यादा देखो लोग मन में सबके बसल है, और कुछ नहीं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ उद्देश्य है। जो यहाँ प्रत्याशी आएंगे चुनाव में, चुनाव प्रचार में वोट मांगने के लिए, उनसे क्या कुछ वादा करके जाते हैं, इनका क्या कुछ मुद्दा रहता है, हम इनसे जानने का प्रयास करें। आप जो बताइए, आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी आते हैं उनसे क्या कुछ आप कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आप ग्रामीणों का? जो मिलेगा वही सही रहेगा। अभी तक क्या कुछ आपको मिल पाया है, क्या विकास हो पाया आपके क्षेत्र में? विकास उतना नहीं हुआ है, जो भी कह के गया जो हम ये करा देंगे, वहाँ अभी तक वो हुआ नहीं। अभी वर्तमान में कौन विधायक हैं आपके? अभी देखे कमलपुर के है, कांग्रेस के, क्या वो नहीं कहते, बीजेपी के है कि क्या है वो नहीं कहते। हमारा जो दिल में है वो ठान लिया है कि हम देना है तो उसी को, मोदी को। तो आप देख रहे थे सिंघानी गांव के ग्रामीणों के क्या मंसूबा था, इनके रुझान किस ओर था। कुछ ग्रामीणों का ये मानना है कि
बीजेपी की ओर रुझान है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जेएमएम की ओर रुझान है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। दोनों का कहना है कि ये विकास किया है, जेएमएम कुछ का कहना है कि विकास किया है। बीजेपी और अपने अपने मत को लेकर के काफ़ी खड़े उतर रहे हैं, जो कि 13 तारीख को जो विधानसभा चुनाव होना है, जो प्रत्याशियों का भविष्य को चयन करना है, उस दिन 13 तारीख को ही दिखेगा। और यहाँ के जो जनता है उस दिन ही दिखाएंगे अपने जो वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से। तो फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल। धन्यवाद।